आप जिस इंटरव्यू के लिए जाएंगे अभी, किस शहर में जाएंगे? सर ये प्रयागराज जिले में है, जिसका पूर्व में नाम इलाहाबाद था। ओके। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रयागराज शहर का नाम है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वहां का, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, तो उसके नाम में क्यों परिवर्तन नहीं किया गया? Sir, actually, Allahabad High Court is indirectly under the jurisdiction of Supreme Court of India. अच्छा। Then, means Supreme Court से परमिशन के पश्चात ही उसका नाम बदला जा सकेगा। अच्छा, मुंबई, ऐसे मुंबई जो है उसका भी बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं उसको, मुंबई हाई कोर्ट नहीं कहते हैं, ऐसा है कुछ? समझ लीजिएगा, सोचिएगा इसके ऊपर जरा, ठीक है? अभी हम आपसे दूसरा सवाल, आपका ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? सर मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग था। मैंने उसमें बीटेक किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ से? सर ये गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूपीटीयू से एफिलिएटेड है। ओके ओके ओके। यूपीटीयू, उससे उस जमाने में यूपीटीयू कहलाता था, आज उसका नाम बदल गया है ना, वो यूपीटीयू का नाम। जी सर, आजकल उसका नाम है एकेटीयू, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे है। ओके ओके। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में जरा कुछ बताइए हम लोगों को, इन्होंने अपना करियर कहाँ से शुरू किया? सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग था वो मद्रास यूनिवर्सिटी से किया था जी। उसके पश्चात ये इसरो संस्था से जुड़ गए थे। और इनका योगदान भारत के मिसाइल प्रोजेक्ट में रहा, जिससे इनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। ठीक है। इनकी जो बायोग्राफी है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, जो भी आप उसको कहते हैं। सो विंग्स ऑफ द फायर। वेरी गुड। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी हुआ है ना? सर ये सॉरी सर, मुझे पता नहीं इस बारे में। अच्छा, अग्नि की उड़ान के नाम से जिसका ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में, ठीक है? अच्छा, इनकी डेथ कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सॉरी सर, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा, बट ये शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान इनको कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से डेथ हुआ था। कहाँ लेक्चर दे रहे थे? जहां तक सर याद है, शिलोंग यूनिवर्सिटी में, शिलोंग में। शिलोंग किस इंस्टीट्यूट में, किस जगह पर? सर ये मुझे याद नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। अब मेरे बाकी मेंबर्स आपसे बात करेंगे। आपने बीटेक किया जो है इंजीनियरिंग से, उसके बाद क्या जॉब किया था कोई इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से? बीटेक करने के बाद सिविल सर्विसेज में आया और उसी की प्रिपरेशन में लगा। उसमें सर वर्ष 2017 ईयर 2017 में मध्य प्रदेश पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ नायब तहसीलदार के पोस्ट पे, जो कि मैं कुछ पश्चात बाद वहां से रिजाइन कर दिया और अभी मैं फिलहाल फिर से ही अपना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। रिजाइन करने का कारण? सर फैमिली और कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनके कारण मैं नहीं कर पाया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया जॉब। अभी उसको प्रोत्साहित करने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है? जी सर, स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन करने के लिए भदोही को नवंबर 2018 में एक्सीलेंस ऑफ एक्सपोर्ट सिटी के अंदर शामिल कराया। उसके साथ ही वर्ष 2010 में कारपेट को जीआई टैग मिला, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसके साथ साथ उसके एक्सपोर्ट और फेयर्स दूर दराज के देशों में कराने के लिए बहुत अच्छी तरह की सहायता मिली। और इसके नतीजे से हम देख सकते हैं कि जो भदोही में कालीन का प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है।
अभी कोविड के उसमें एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रोत्साहित करने की क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में? सर एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले अभी तो गवर्नमेंट ने उसके डेफिनेशंस में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर है उनमें जो वर्कर्स हैं मोस्टली अनस्किल्ड हैं, उनको सेमी स्किल्ड बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं। साथ ही तीसरी बात, जो एमएसएमईज होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होता है तो उनको इजी लोन मिल सके, इसलिए सरकार ने योजनाओं के तहत उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। थैंक यू। समाजशास्त्र आपका वैकल्पिक विषय रहा है? जी सर। तो 3 प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्री, उनके नाम बताइए और उनके सिद्धांत जो भी आपके पसंद है। सर जीएस घुरे सर, एंडोलॉजिस्ट, और एमएन श्रीनिवास सर, मार्क्सिस्ट, और इसके पश्चात एआर देसाई। एक बार प्रोफेसर आंद्रे बेटिल का नाम सुना है आपने? जी सर सुना है। उनका क्या योगदान है? प्रोफेसर आंद्रे बेटे वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया माने जाते हैं सर। वो एंडोलॉजिस्ट है और उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का कार्य किया। वहां से उन्होंने सोशियोलॉजी को इंडिया में एक बेस ग्राउंड दिया। और एससी दुबे का नाम सुना है? प्रोफेसर एससी दुबे इंडियन सोशियोलॉजी के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। प्रोफेसर एससी दुबे, उनकी थियरी क्या है? सर एससी दुबे सर की इंडियन विलेजेस पे स्टडी है उनकी, और सर सॉरी सर इतना ही पता मुझे। अच्छा ठीक। लखनऊ के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं भदोही का रहने वाला हूँ। लखनऊ अभी मैं कुछ महीने से रह रहा हूँ। अच्छा, कुछ महीने से रह रहे हैं। ये लखनवी तहजीब जिसके बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, ये क्या होती है? सर लखनऊ की तहजीब मतलब आपस में आचार विचार, अपने भावों को प्रकट करने के लिए और एक दूसरे से पेश आने का तरीका जो होता है, इसे गंगा जमुना तहजीब क्यों कहा जाता है? यहाँ तो गंगा है ना जमुना, यहाँ तो गोमती है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब कैसे होगी? सर गंगा जमुना तहजीब यहाँ पे अभिप्राय है हिंदू मुस्लिम यूनिटी से। वो तो भाई गंगा जमुनी तहजीब क्यों है? हिंदू मुस्लिम क्या गंगा जमुना से रिप्रेजेंट होती है? तो गंगा कौन है, हिंदू की मुस्लिम? गंगा तो नहीं सर। हिंदू मुस्लिम कौन है? सर जहां तक मेरी समझ है, गंगा जो है वो हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे प्रयागराज, बनारस आदि से गुजरती है, इसलिए प्राय हम उसको मतलब हिंदू से जोड़ें। और यमुना जो है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से है, जहाँ पे दिल्ली मतलब सल्तनत काल हो या मुगल पीरियड हो तो वहां पर मुसलमानों का रहा। इस तरह से गंगा के किनारे बसे गांवों का जो तहजीब रहा, जो आचरण, जो परंपरा रहा, वो हिंदू से हिंदुओं से काफी क्या क्या था सल्तनत में? सॉरी सर। आपने कहा सल्तनत काल में दिल्ली जी सर। में मुसलमानों का केंद्र रहा। सल्तनत काल में दिल्ली की क्या भूमिका थी? सर सल्तनत काल में जैसे कि कई सारे वंश आए सल्तनत काल में, उनमें इन्होंने क्या दिल्ली को एक केंद्र स्थापित किया, जो कि उससे पूर्व मगध था। मगध से हट करके दिल्ली एक केंद्र स्थापित हुआ और उसके पश्चात से ही ये भारतवर्ष की राजधानी बनी। नायब तहसीलदार के रूप में काम कर चुके हैं। यहाँ यूपी पीसीएस में आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या भरा है? शुरू के 5 सर्विसेज बता दीजिए। सर एसडीएम, डीएसपी, एआरडीओ, ट्रेजरी ऑफिसर, एसीसीटी। अच्छा ठीक, तो एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर ये तो एक ही है, अलग अलग? सर पद तो एक है बट इनका कार्य जो है वो अलग अलग होता है।
एसडीएम के लिए चयनित होंगे कि डिप्टी कलेक्टर के लिए होंगे? सर चयन तो एक ही उन दोनों के लिए ही होना है, बट जब हम सर्विस में जाते हैं तो हमारा कार्य विभाजन होता है। क्या ही है हम उसमें, क्या एसडीएम ऑब्लिक डिप्टी कलेक्टर लिखा है? क्या पद है? नहीं सर उसमें तो डिप्टी कलेक्टर का ही पोस्ट लिखा हुआ है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर वो तो जब आपको तहसील का सब डिवीजन का चार्ज मिलेगा तब आप एसडीएम हो जाएंगे, चार्ज नहीं मिलेगा तो आप एसडीएम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एसडीएम का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है, और नायब तहसीलदार का जिस पद पर आप थे उसमें 3 बातें मुझे बताइए कि सजरा, खसरा, खतौनी, ये क्या होते हैं? सर चूंकि मैं नायब तहसीलदार सर्विस किया, लेकिन मेरा फील्ड वर्क बहुत कम था। फिर भी जो खसरा होता है सर, वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम लैंड का मेजरमेंट, कौन सा क्रॉप होता है और कौन कौन से पेड़ हैं आदि का हम नोटिंग करते हैं। और खतौनी होता है सर, अकाउंट बुक होता है। और जहां तक सजरा की बात है, सजरा सर एक फैमिली ट्री की तरह होता है, जिसमें हम जो लैंड ओनर्स होते हैं उनके मतलब वंशानुगत उनके बाद कौन आए कौन, उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं सजरा में। एक बार आप इसको सजरा, खसरा, खतौनी, क्योंकि आप नायब तहसीलदार रह चुके हैं तो इससे मतलब नहीं है कि आप फील्ड में गए नहीं गए। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आपका पहला पद एसडीएम पहली चॉइस है, नायब तहसीलदार आप रह चुके हैं, और सिजरा का अगर आप मतलब नहीं जानते हैं तो ये ठीक बात नहीं, ठीक है। एक तो आपने जब हाईकोर्ट का नाम का पूछा गया तो आप कंफ्यूज थे, आपको बोल देना चाहिए साहब क्यों नहीं बदला जा रहा है, मुझे इसके विषय में स्पेसिफिकली नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है आप कह दीजिए नहीं मालूम। अच्छा, उसी तरह से आपने कलाम साहब पे अच्छा उत्तर दिया, उसमें नो भी कह दिया कि कहाँ मरे थे आप, या किस जगह हुआ था ये आप नहीं बता पाए, फेयर इनफ। आप जहां नौकरी कर रहे थे उसके विषय में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पूछा था खसरा, खतौनी, सिजरा इत्यादि के विषय में, यू शुड नो दैट एंड दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट वेयर यू आर पोस्टेड इन एमपी। मान लीजिए आप मुरैना में थे, भिंड में थे, सतना में थे, कहाँ थे आई डोंट नो, वो पूछ सकते हैं कि आप लास्ट आप कहाँ पोस्टेड थे, तो आप बताएंगे कहाँ पोस्टेड थे, कहाँ थे पोस्टेड। सतना डिस्ट्रिक्ट में। सतना तो वो सतना के विषय में पूछ सकते हैं, वहाँ माइनिंग के लिए पूछ सकते हैं, वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री का पूछ सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। आई थिंक एज फार एज आई नो दैट एरिया, एमपी के विषय में पूछ सकते हैं। तो आपको जनरल वहाँ के आइडिया होने चाहिए, भदोही आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, एंड दो यू हैव परफॉर्म्ड वेल बट यू शुड नो व्हेन टू से नो। नो का मतलब है आपको नहीं मालूम, डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, से सर कुछ और पूछ लीजिए, ये मुझे अभी याद नहीं है, नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, यू हैव परफॉर्म्ड वेल, गुड विशेस। Questions? No.